तो मुझे डोनेशन चाहिए। मुझे पता है ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं ये बोलने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए। कैसे हो सम्राट हो? ना ना, आज वो दिन नहीं है हमारा ट्रैवल वाला। अभी शायद 2 या 3 दिन बाद पक्का। अभी तो सिर्फ मैं बैग ऊपर रखने आया था। अभी तो हमारे ऑफिस में ना बड़ी समस्याएं चल रही हैं, पनौतियां चल रही हैं। मतलब कि एक काम ठीक करने जाओ दूसरा खराब हो जाता है। भले ही आप ये देख रहे होगे कि मैं बहुत सारे नए नए सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखता हूँ। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी ना, तब मैंने इस पावर बैंक को खरीदा था। पुराने ब्लॉग्स चेक कर सकते हो मेरे, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने बोला ना, ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। और अभी रिसेंटली अमृतसर से मैंने छोटा वाला इसलिए खरीदा था क्योंकि ये वाइट वाला जो है ना, वो सनी ले गया था, उसको ज़रूरत थी और मैं उससे लेना भूल गया था। तो इमरजेंसी में मुझे ना नया पावर बैंक लेना पड़ा, लेकिन ये भी बहुत बेहतरीन है। समय के साथ आपको अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सी टाइप है। मैंने एक चीज़ का एहसास किया है कि ब्लॉगिंग करते वक्त है ना, आपको बहुत कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है। मतलब छोटा सा आपका पावर बैंक है जो जेब में रख लो या बैग में रख कहीं फंसा लो, पता ना चले, आपका काम चलता रहे। इसलिए मैंने ना रिसेंटली ये 30,000 रुपये का दुनिया का सबसे बेस्ट ब्लॉगिंग माइक खरीदा था। लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ हाल फिलहाल। जो माइक का मैं इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ ना, आपको पता है वो मेरी टी शर्ट के अंदर छुपा रहता है हमेशा यहाँ पर। हेलो 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 करते समय चीज़ों को इतना कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए कि आपको या सामने वालों को एहसास ही ना हो कि आपके साथ कोई कैमरा है, और आप अपनी स्टोरी भी ठीक तरह से रिकॉर्ड कर सको। बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा, भैया ब्लॉगिंग करना ही क्यों? बहुजनों के लिए ब्लॉगिंग कितना इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आप है ना आज की परिस्थितियां देख लो जाकर। जिन किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, उनको उपद्रवी बताया गया पेपरों में, अखबारों में, न्यूज़ मीडिया में। अभी भी ये बात लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं ये बात है ना पिछले कई सालों से चिल्लाता फिर रहा हूँ। 2 अप्रैल को पूरे देश में और ग्वालियर में भी ऐसी घटना हुई थी, और वहाँ पे पब्लिक को बताया गया था कि उनने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि पुलिस वाले ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। शर्मनाक, शर्मनाक। मेरा पुराना वाइड एंगल लेंस, मेरा नया वाइड एंगल लेंस। इसलिए मुझे लगता है कि जब बहुजन ब्लॉगिंग करेगा तो बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। आप सभी को कोशिश तो करनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये जो गेट है ना, ये बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। तो हम एक नया गेट लेने की सोच रहे हैं। वो गेट बनकर आ चुका है। कुछ सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम यूट्यूबर ये बोलते हैं कि आप लोग सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बना पाओगे। यार, पंचर जोड़ने वाले और मिस्त्री ऑडियंस की बात ही कुछ और है। टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका। पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती उसको। ये सारे मजदूर, मोची, मिस्त्री, रेड़े वाले सब टिकटॉक, और टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले ज़्यादातर पंचर जोड़ने वाले होते हैं, जूते सिलने वाले होते हैं, गरीब लोग होते हैं। लेकिन उस महान व्यक्ति को ये नहीं पता कि यही लोग मिलकर भारत बनाते हैं। जब तक लौट कर आएंगे, जब तक मुझे लगता है हमारा नया गेट लग चुका होगा। खास बात है ना मेरे दिमाग में आई, मैं YouTube पर है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया है ना, वो बदनाम हो चुकी है और सभी लोगों को समझ आ गया है कि ये लोग एजेंडा सेट करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम यूट्यूबर जो है ना, वो एजेंडा सेट करेंगे। जितने भी गरीब लोग हैं उनका कोई हक नहीं है सोशल मीडिया चलाने का। मुझे लगता है कि जो उनके ऊपर समस्याएं आ रही हैं वो सोशल मीडिया ही सॉल्व कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ बोलती ही नहीं है। चाबी दे गया क्या सनी? यस, आज मैं पहले आया हूं। मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। सनी फिर निकल गए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। हमारा बीच का एक ब्लॉग जो है ना वो मिस हो गया है। आपने वो पिक्चर देखी है संडे? नहीं देखी ना, तो देखना जाके। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ है। तो आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था और मेरा ऑफिस का सिस्टम ख़राब था। इस वजह से हमारी 2 दिन से है ना कोई भी पैकिंग नहीं हुई ठीक से, ना ही कोई भी यहाँ से प्रोडक्ट गया है। थोड़ी बहुत कोशिश की हम लोगों ने, तो कुछ तो भी निकला है। इस वजह से हमारा जो काम है थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन आज सारा अपडेट हो जाएगा। कौन आ गया?
अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। और क्या, हमारी पनौतियाँ चल रही हैं, वो पनौतियाँ ख़त्म करने के लिए मैं सुबह जल्दी आ गया क्योंकि और ना बस कुछ दिनों में मुझे निकलना है, और ऐसा ना हो कि मैं निकल जाऊँ और यहाँ सब बंद हो जाए। लैपटॉप छूट जा रहा या हम लोग को एक आईपैड दिला दो। हाँ, आईपैड ऑर्डर कर दिए मैंने सबके लिए एक। तो पता है आपको, हमारे पास है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, और उन प्लेटफॉर्म्स पर है ना अगर हम फोटो और वीडियो बनाकर बॉक्स के बारे में बताएं ना, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल आ सकती है, और ये सब चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इस वक्त जो है ना वो यूट्यूब की स्टोरीज़ है। इतना ज़्यादा रीच मिलता है ना, इतना हमारी वीडियोस को नहीं मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ 8-10 वीडियोस बनाई जाएं। यदि बाबा ना होते, ये किताब अगर आपको चाहिए तो आपको पता है ना तथागत.live पे जाना है आपको, और पचास बहुत जमा है। एक अपडेट देनी थी मुझे कि जो बाबा साहब की मैंने आपको हिंदी वाली कॉमिक्स दिखाई थी ना, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। मतलब आप लोगों ने इतनी ज़्यादा खरीदी, क्या बताऊँ मैं। तो हमारे पास अभी है ना इंग्लिश की बची हुई है, और हमारे पास मराठी में भी है, कन्नड़ और तेलुगु में भी है, तो आप ये भी ले सकते हैं जाकर। अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। हमने विंडोज़ 10 खरीद लिया क्योंकि, और यहाँ बैठ के ये काम कर रहे हैं लैपटॉप से। पिछले 3 दिन से हमारे यहाँ पनौतियाँ चल रही हैं, और वो सबसे बड़ी पनौती क्या, कंप्यूटर ही है। और एक्चुअली काम तो बहुत जल्दी हो सकता था कि ये ना, मैं चाहता ना तो परसों ही ठीक हो जाता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए ऐसी समस्या ना आए, और उस चक्कर से ये सारी व्यवस्था हमारी अस्त व्यस्त हो गई। भाई साहब ये है ना सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब हमने विंडोज़ 10 जो है वो नया खरीद लिया, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नया पीसी लेना पड़ेगा। चलो बाय बाय बाय। यस यस यस, ये आवाज़ जो आ रही है ना, ये सक्सेस की आवाज़ है। यस। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ 5 मिनट की थी, 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था मेरे पास। इस वजह से ये 3 दिन लग गए, और मैंने उस चीज़ को कर दिखाया। यस। और देखिए बहुत दिन से हमने कैलेंडर के बारे में बात नहीं की ना, उसका कारण ये था 5, 6, 7, 8 कुछ नहीं है, लेकिन 9 तारीख को है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 9 तारीख को जो है ना एक ऐसे महान व्यक्ति इस दुनिया में आए जिनका नाम था साहब काशीराम, और इनके बारे में मुझे लगता है कि ना सभी को पता होगा, क्योंकि यूपी में अगर बाबा साहब को कोई जानता है ना तो इन्हीं की वजह से। लास्ट टाइम मैं काशीराम जी के घर पे गया था, और घर पे ही नहीं गया था, मैंने पूरा दिन और रात उनके घर पे बिताया था। और ठंड बहुत है, मुंह धोना है, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। अब पता है इस कुएं से कौन पानी निकालता था, बताता हूँ अभी। ओ, शायद गेट लग गया है। ये इधर लग नहीं पाया। गेट कैसा लग रहा है आपको नया? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा। अरम गेट अच्छा है, दादू को पूछ के आओ, ऐसी सुनाएंगे ना अच्छे से। मैं गाड़ी चलाती है, अच्छा लगता है। ये देखो ये देखो ये देखो 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 कौन है कौन है कौन है। ये है ना आईना है। पहले मैं ना आईना के इतने सारे फोटो खींचता था ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। ओ टूट जाएगी। चलो गाड़ी चलो गाड़ी चलो। मुझे है ना किताबी बातें पसंद नहीं है, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ ना कि मैंने कुछ चीज़ें सुनी है, जैसे बुद्ध का एक दांत इस दुनिया में मौजूद है जो कई सालों से बड़ा हो रहा है। और खैर ये टोटली इलॉजिकल बात है, बट मैं देखना चाहता हूँ। और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध विहार इंडिया में नहीं है, ना नेपाल में है, वो कहीं पर है, वो भी देखना चाहता हूँ। इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं, और हमारा जो नेक्स्ट बड़ा ट्रिप होने वाला है ना ये इनके ऊपर ही बेस्ड होगा। और इन सब जगहों पे जाने के लिए बहुत सारा खर्चा होने वाला है, लगभग मुझे लगता है कि 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो मुझे डोनेशन चाहिए। मुझे पता है ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं ये बोलने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, मैं स्पॉन्सरशिप चाहता हूँ। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की कंपनियाँ हैं और वो हमें स्पॉन्सर कर सकता है
तो हम लगभग है ना 50 से ज़्यादा वीडियो बनाने वाले हैं और इन सारी वीडियोस में जो है ना आपको या आपकी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। एक बहुत ह्यूज ट्रिप होने वाला है ये। अगर कोई भी सपोर्ट करना चाहता है ना तो ऊपर ईमेल आईडी डिस्प्ले हो रही है, वहाँ पर हमें ईमेल कर सकता है। चलो कोई नहीं आ रहा तो मैं ही खा लेता हूँ। मैंने बुलाया था ना, आई क्यों नहीं? बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक, ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। अगेन बाबा साहब की एक किताब और एक खास बात दोनों बताता हूँ। कहीं मैं अपने सम्राटों को इस किताब के साथ कहीं बाहर मिल गया ना तो ये किताब मेरे पास नहीं बचने वाली। निकल निकल निकल। बाबा साहेब की ये किताब जो है ना ये खजाने से कम नहीं है। और है ना एक खास चीज़ दिखाता हूँ इस किताब के ना आखिरी पन्ने अगर आप खोलते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको तभी मिल सकती है जब आप किताब पढ़ोगे, तभी आप असली ज़िंदगी में उन बातों को समझ पाओगे या उन जगहों पे जा पाओगे। अब यहाँ पर एक खास बात लिखी है जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के होश उड़ा दें। यहाँ पर लिखा हुआ है 1919 से डॉक्टर अंबेडकर के दलित मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। 1920 में जब उन्होंने मुखनायक अखबार की शुरुआत की तब वे दलितों के नेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। मुक्ति के इस आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर को अनेक सहयोगी मिले, इनमें श्रवण भी थे। इनमें सभी सहयोगियों का आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। समझे आप, मतलब इसमें श्रवण भी थे और वो भी प्रोग्रेसिव सोच के थे और बाबा साहब के सभी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ। और ये फोटो आपको दिख रहा है, आप बता सकते हो फोटो कहाँ खींचा होगा? वीर फोटो स्टूडियो मुंबई में खींचा था। काश मैं उस फोटो स्टूडियो के उस व्यक्ति से मिल पाता जिसने ये फोटो खींचा था। पीछे भी एक है ना बहुत दिलचस्प कहानी है, वो फिर कभी बताऊंगा। हाल फिलहाल हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करें। आप पॉज करके पढ़ लेना। मुखनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, प्रबुद्ध भारत, इन अखबारों के संपादन प्रकाशन में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इन संगठनों ने निर्माण में महाड़ का चवदार तालाब सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह जैसे सामाजिक परिवर्तन में सभी के मदद के कारण ही अम्बेडकराइट जो मूवमेंट है ना ये पूरे देश भर में फैला। और उनके फोटो है ना आपको देखने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के साथ उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए कि वो कैसे लोग थे और किस विचार के थे। संभाजी तुकाराम गायकवाड़, सूबेदार विश्राम गंगाराम सवादार, सुरेंद्र नाथ गोविंदराव टिप्पणसी, मैं इन सब के बारे में भी कभी बात करूंगा। इनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत कुछ है। अभी हमने अम्बेडकरवाद का ए नहीं पढ़ पाया अभी तक। JN उर्फ जोगेंद्र नाथ मंडल। तो आज के लिए इतना ही बाबा साहब की इस किताब से और हमारे ब्लॉग से भी। एक दो दिन में हमारे ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट होने वाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रैवल ब्लॉग्स कभी ना रुकें और ये प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलती रहे। और इन सभी ट्रैवल्स को करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। वो कैसा भी हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, एक कमेंट भी हो सकता है, सब्सक्राइब भी हो सकता है, या जो हम स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है। कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।